तो ऐसा कोई भी शब्द जिसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद में वह अपने मूल शब्द से कोई ना कोई संबंध स्थापित करेगा, तो वहां पर संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे भारतीय है तो भारतीय किसको कहेंगे? जिनका भारत के साथ में कोई ना कोई संबंध है। इसी प्रकार से आपके सामने शब्द आता है समाज, और समाज शब्द में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक। जिनका समाज के साथ में कोई भी संबंध होगा वही क्या कहलाएगा? सामाजिक कहलाएगा। विज्ञान शब्द है और विज्ञान शब्द में एक जोड़ो, क्या बनेगा? वैज्ञानिक शब्द बनेगा। अब जिनका विज्ञान के साथ में संबंध होता है वही क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक कहलाएगा। भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द में एक जोड़ो, भौगोलिक। क्या शब्द बनेगा? भौगोलिक। तो भौगोलिक क्या कहलाएगा? जिनका भूगोल के साथ में, जिन वस्तु का भूगोल के साथ में कोई भी संबंध होगा वो क्या कहलाएगा? भौगोलिक कहलाएगा। आपके सामने शब्द आता है मामा, और मामा शब्द में एरा जोड़ो, क्या बनेगा? ममेरा। ममेरा किसको बोलते हैं? मामा के पुत्र को। तो मामा के साथ में इनका क्या हो गया? कोई ना कोई संबंध हो गया। इसी प्रकार से आता है चाचा शब्द में एरा जोड़ो, चचेरा। तो चाचा का लड़का क्या कहलाता है? चचेरा। चाचा के साथ में इसका क्या हुआ? कोई ना कोई संबंध हो गया। इसी प्रकार से आता है बहन, और बहन शब्द में ओई जोड़ो, बहनोई। क्या शब्द बनता है? बहनोई। यानी बहन का पति क्या कहलाएगा? बहनोई। तो बहन के साथ में इसका क्या हो गया? कोई ना कोई संबंध है। इसी प्रकार से ननद शब्द है, ननद शब्द में ओई जोड़ो, नंदोई। तो ननद का पति क्या कहलाता है? नंदोई कहलाता है। क्या कहलाता है? नंदोई। तो ननद के साथ में क्या हो गया? इसका पति पत्नी का कोई संबंध हो गया। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसमें कोई प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय जुड़ने के बाद में वह अपने मूल शब्द से कोई संबंध स्थापित करता है, तो वहां पर प्रत्यय कौन सा मानेंगे? संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय मान लेंगे। फिर देखो अपत्यवाचक। अपत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संतान। अपत्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संतान। यानी जब कोई शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह उससे उत्पन्न होने का बोध करवाता है। क्या होने का? उत्पन्न होने का यदि बोध करवाता है तो वहां पर माना जाता है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे आपके सामने शब्द आता है मनु, और मनु में ए जोड़ो, क्या बनेगा? मानव बनता है। क्या बनता है? मानव। मनु का मतलब है मनु से उत्पन्न होने के कारण हम सब क्या कहलाते हैं? मानव कहलाते हैं। दनु शब्द में ए जोड़ो, दानव। दानव का मतलब क्या होता है? राक्षस। यानी दनु से उत्पन्न होने के कारण ये सब क्या कहलाते हैं? दानव कहलाते हैं। रघु में ए जोड़ो, राघव। क्या कहलाता है? राघव। भगवान राम को राघव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि राघव इनके दादा का नाम था, इनसे उत्पन्न रघु कुल में उत्पन्न होने के कारण भगवान राम को क्या कहा जाता है? राघव कहा जाता है। आपके सामने आता है पंक, और आगे जोड़ते हैं जय। क्या बनेगा? पंकज। क्या बन जाएगा? पंकज। पंकज का मतलब क्या है? कमल है। पंक का मतलब क्या है? कीचड़। और कीचड़ में उत्पन्न होने के कारण कमल को क्या कहा जाता है? पंकज कहा जाता है। मनय शब्द है, और मनय में जय जोड़ो, मनोज। मनोज किसको बोलते हैं? कामदेव को। क्यों बोलते हैं? मन में उत्पन्न होने के कारण इसको कामदेव या मनोज कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी शब्द जिसके साथ में कोई प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय जुड़ने के बाद में वह उत्पन्न होने का बोध भी करवाता है, तो वहां माना जाता है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय। फिर देखो ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तो ऊनता का शाब्दिक अर्थ होता है हीन या कमजोर हो जाना। हीन या कमजोर हो जाना, अर्थात जब भी किसी शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द बड़े आकार से छोटे आकार में बदल जाता है। पहले उसका कैसा आकार रहता है? बड़ा, और प्रत्यय जुड़ते ही कैसे आकार में बदल जाता है? छोटे आकार को प्रकट करता है, तो वहां माना जाता है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे मैं आपके सामने दो शब्द दे रहा हूं, बताना। देखिए, आपसे कभी पूछा जाता है कि बताओ पहाड़ और पहाड़ी में अंतर क्या है? अंतर मैं दे रहा हूं आपको, पहाड़ और पहाड़ी, ये दो शब्द हैं। आपसे अंतर पूछा जाता है कि ये दोनों पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अंतर है, इन दोनों में पति पत्नी का अंतर है ना? या छोटे बड़े का अंतर है, या बाठा को अंतर है? छोटे बड़े का अंतर है। बताओ बड़ा कौन सा है और पहाड़ी क्या है? पहाड़ में क्या जोड़ेगी? पहाड़ी बन जाएगी ईच पड़ते। तो पहाड़ शब्द था और पहाड़ शब्द में अपने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा? ई। तो किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़ने के बाद में कैसे आकार से? बड़े आकार से। कैसे आकार में बदल जाएगा? छोटे आकार में। तो पहाड़ में ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पहाड़ी बन जाएगा। शब्द आता है आपके सामने झंडा, और ई जोड़ो, झंडी शब्द बनता है। क्या बनता है? बड़ा होता है वो झंडा कहलाता है, छोटी होती है
झंडी कलर। तो बड़े आकार से कैसे आकार में, छोटे आकार में यदि बदल जाता है तो वहां उसमें ऊंतावाचक तद्धित प्रत्यय माना जाता है। आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ शब्द आता है खाट, और खाट में इया जोड़ो खटिया, किसको बोलते हैं खटिया? आप बोलते हो ना खटिया खड़ी कर देंगे, छोटी चारपाई होती है उसको खटिया कहा जाता है। तो खाट बड़ी होती है, इसमें प्रत्यय जुड़ने के बाद में कैसे आकार में बदल रही है, छोटे आकार में बदल रही है। खाट शब्द है, खाट में ओला जोड़ो खटोला, तो खटोला भी किसको कहा जाता है, छोटा जो माछा होता है उसको खटोला कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी प्रत्यय उसमें किसी शब्द में जुड़ने के बाद में वह बड़े आकार से यदि छोटे आकार में बदल जाता है तो वहां माना जाता है ऊंतावाचक है। और लास्ट है आपके स्त्रीवाचक या स्त्रीबोधक। इसका मतलब यह है कि कोई भी शब्द होता है वह पहले पुल्लिंगवाचक होता है, और पुल्लिंगवाचक शब्द में क्या जुड़ता है, प्रत्यय, और प्रत्यय जुड़ता है किसमें बदल जाता है, स्त्रीलिंग में। तो वहां कौन सा प्रत्यय बनेंगे, स्त्रीवाचक। जैसे आपके सामने शब्द आता है जाट, वो जाट में नी जोड़ो जाटनी, तो जाट क्या था पहले, पुल्लिंग था, प्रत्यय क्या जोड़ा नी, और बन गया क्या जाटनी। जाटनी कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से आता है आपके सामने कि बताओ शेर शब्द है और नी जोड़ो शेरनी, तो शेर पुल्लिंगवाचक था, नी जोड़ते किस बदल गया है, स्त्रीलिंग में। इसी प्रकार से शब्द आता है छात्र, छात्र में आ जोड़ो छात्रा, तो छात्र पुल्लिंगवाचक था, आ जुड़ते स्त्रीलिंग में बदल गया। कोई भी शब्द होता है, जैसे शब्द आता है लोहार में क्या जोड़ेंगे, स्त्रीलिंग का शब्द बन जाए, ई जोड़ेंगे, इन जोड़े, बताओ देखें लोहार का स्त्रीलिंग ऑप्शन आता है लोहारी होगा या लोहारीन होगा, है लोहार का लोहारी नहीं होगा, क्या होगा लोहारी। तो लोहार शब्द था, मूल शब्द क्या था लोहार, तो लोहार में क्या जोड़ा, इन जोड़ा, क्या जोड़ा इन। तो लोहार में इन जोड़ने के बाद में लोहार पुल्लिंगवाचक था, इन जोड़ते ही स्त्रीलिंग में। तो ऐसा कोई भी शब्द है जिसमें पुल्लिंगवाचक से स्त्रीलिंग में यदि बदल देता है तो होता है स्त्रीवाचक या स्त्री। लिखवाने के लिए इनकी शीट दे दूंगा, ये आपको कभी फिर से मौका मिलेगा तो लिखवा देंगे और दोबारा से।